मेरी शादी के 3 साल बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैंने उनका चेहरा तक नहीं देखा था। वो कैसे दिखते थे मुझे ये भी पता नहीं था। घर वालों ने कई बार बोला कि दूसरी शादी कर लो। मुझे लगा कि दूसरी शादी करना शायद मेरे लिए सही है, पर लोग क्या कहेंगे, यही सब सोचकर मैं अपना कदम वापस कर लेती। मेरे विचार बार बार बदलते रहते। आखिर मैंने एक दिन एक फैसला ले ही लिया और अपने आप से ये वादा कर लिया कि मरते दम तक मैं अपने फैसले पे अड़ी रहूँगी। चाहे लोग कुछ भी बोले, मैं अपना फैसला नहीं बदलूँगी। वर्षों पुरानी बात है। किसी गांव में बलराम नाम का जमींदार रहता था। वहीं उसके पड़ोसी गांव में राधे श्याम नाम का जमींदार रहता था। राधे श्याम और बलराम में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। वे दोनों एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे। पूरे दिन एक दूसरे के साथ ही रहा करते थे। बलराम और राधे श्याम दोनों का ही विवाह नहीं हुआ था। कुछ सालों के बाद बलराम और राधे श्याम दोनों का विवाह हो जाता है। राधे श्याम की बड़ी इच्छा थी कि बलराम के साथ ये रिश्ता रिश्तेदारी में बदले। दोनों की पत्नियां गर्भवती होती है। राधे श्याम बोलता है, बलराम, अगर तेरी बेटी और मेरा बेटा या मेरी बेटी और तुम्हारा बेटा हुआ तो हम उन दोनों की शादी करवा देंगे। बलराम भी हंसते हुए बोलता है, हाँ भाई हाँ, तो चलो ये रिश्ता तय हुआ। दोनों दोस्त ठहाके मार के हंसने लगते हैं। पर राधे श्याम का बेटा होता है। राधे श्याम बलराम से बोलता है, अब तुम्हारी बेटी हुई तो उसे मैं अपने घर का बहू बनाऊंगा। पर बलराम के यहाँ भी बेटे का ही जन्म होता है। बलराम और राधे श्याम दोनों ही उदास हो जाते हैं। पर बेटे के जन्म पर दोनों के यहाँ खुशियाँ मनाई जाती है। कुछ साल बाद राधे श्याम के यहाँ एक और बेटा जन्म लेता है। उसके बेटे के जन्म के 2 साल बाद बलराम के यहाँ बेटी आती है। दोनों ही दोस्त काफ़ी खुश होते हैं। इसलिए बेटी के जन्म के 5 साल बाद ही राधे श्याम दोनों मिलकर उसका नाम राधा रखते हैं। और बलराम के मन में आता है कि उन्हें अब दोनों बच्चों के विवाह कर देनी चाहिए ताकि उनका रिश्ता और गहरा हो सके। राधे श्याम के बड़े बेटे की उम्र 10 साल थी और राधा 5 वर्ष की थी। राधा को गोद में लिए बलराम शादी की सारी रस्में पूरी करवाता है। दोनों काफ़ी खुश थे कि उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही। शादी हो जाती है। राधे श्याम शादी होने के बाद अपने पूरे परिवार को लेकर अपने घर जाता है और बलराम की बेटी उसी के पास थी, क्योंकि प्रथा ये थी कि शादी के बाद जब तक गवाना ना हो बेटियां अपने मायके में ही रहती थी। शादी के 3 साल बाद जब राधा 8 वर्ष की हुई तो राधे श्याम उसकी बहू के गौने की बात करने के लिए बलराम के पास आया।
दोनों ही दोस्त पंडित जी से पत्रिका दिखवाने गौने का दिन तय करते हैं। गौने का 1 साल के बाद का तारीख शुभ बताते हैं। राधे श्याम और बलराम दोनों 1 साल के बाद वाली तारीख के दिन गौना करने का फैसला लेके अपने घर लौट जाते हैं। कुछ दिन बाद ही राधे श्याम के बेटे की मृत्यु सांप के काटने की वजह से हो जाती है। जैसे ही इसकी खबर बलराम के घर पहुंचती है, उनके घर में भी मातम छा जाता है। सभी औरतें को रोता देख राधा को कुछ समझ में नहीं आता कि सारे लोग क्यों रोए जा रहे हैं। कुछ औरतें राधा की चूड़ियाँ निकालती, कुछ उसका सिंदूर धोती। राधा को लगा शायद उसकी चूड़ियाँ ये लोग किसी और को दे देंगी, इसीलिए राधा भी जोर जोर से अपनी चूड़ियों और कपड़ों के लिए रोती है। राधा का श्रृंगार उतार के उसे सफ़ेद साड़ी पहना दी जाती है। बेटे के मृत्यु के 1 साल बाद राधे श्याम अपनी बहू को लेने आता है और बलराम से बोलता है कि आज मैं बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी लेने आया हूँ। बलराम और राधे श्याम में गहरी दोस्ती थी, इसलिए वह मना नहीं कर पाता और राधा को उसके ससुराल भेज देता है। राधा के ससुराल जाते ही कुछ महीनों के बाद राधे श्याम की भी मृत्यु हो जाती है। राधे श्याम के मृत्यु के बाद राधा की सास उसे यह कहकर घर से निकाल देती है कि वह कुलक्षणी है, इसी ने मेरे पति और बेटे को खाया है। बलराम अपनी बेटी को अपने घर लेकर आ जाता है। जब राधा 16 वर्ष की होती है तो उसके घर वाले उसकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, पर लोग क्या कहेंगे ये सोचकर वह शादी करने से मना कर देती है। मायके में कुछ साल रहने के बाद उसकी भाभी उसका रहना मुश्किल कर देती है। कभी खाने के लिए झगड़ा करती तो कभी घर के कामों को लेकर अक्सर घर में लड़ाई झगड़े करते ही रहती। इसलिए एक बार राधा ने फैसला लिया कि वह अपना खर्चा खुद से चलाएगी। राधा वृद्धा आश्रम में दाई का काम करती, बूढ़े माता पिता की सेवा करती। धीरे धीरे उसे वह इतना अच्छा लगने लगा कि उसने वहीं रहकर अपना पूरा जीवन वृद्ध लोगों की सेवा में लगा दिया। उसे अपना घर लगता। कभी कभी वे अपने घर भी आया करती थी, पर उसे ज़्यादा वृद्धा आश्रम में ही रहकर खुशी मिलती।